नमस्कार दोस्तों। सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में आने वाले टाइम में किस तरह की हलचल देखने को मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। आज अमेरिका और इजराइल का मीटिंग चल रहा है ईरान को लेकर के, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वहां वो दोनों देश मिलकर के क्या डिसाइड करते हैं। साथ के साथ आज अमेरिका में नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा आने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आने वाला है। इसी डेटा के हिसाब से आगे पता चलेगा कि फेडरल बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करेगा और कब करेगा दोस्तों। साथ के साथ आज बात करेंगे कि सिल्वर का जो इंस्टीट्यूट है उसने एक डेटा जारी किया है कि सिल्वर का डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है और आने वाले टाइम में प्राइजेस किस तरह के हो सकते हैं दोस्तों। साथ के साथ बात करेंगे जापान और चाइना की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अमेरिका और इजराइल की। अगर और अमेरिका दोनों मिल करके कुछ म्यूचुअली डिसाइड करते हैं ईरान के खिलाफ, तो आने वाला टाइम में जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी पीक पर होगा, जिससे मेटल के प्राइजेस को सपोर्ट मिल सकता है दोस्तों। और सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस में आपको तेजी देखने को मिल सकती है दोस्तों। वहीं ईरान लगातार धमकी दे रहा है कि अगर यूएस कुछ भी हरकत करता है, वॉर जैसी सिचुएशन को पैदा करता है, तो ईरान चुप नहीं बैठेगा और दुगना जवाब देगा उसका। तो आने वाले टाइम में ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। साथ के साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अमेरिका में आने वाला है, साथ के साथ नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा आने वाला है। अगर इसमें डेटा ये सही नहीं आता है और एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आता है, तो फेडरल रेट कट होने का संभावना बढ़ जाएगा दोस्तों और फेडरल गवर्नमेंट जल्द ही डेट अनाउंस कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है सिल्वर और गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के लिए और उसके प्रिडिक्शन के लिए। तो आज शाम को 7 साढ़े 7 से 8 बजे के बीच में डेटा रिलीज होगा, तो इस पर आप नजर बनाए रखें दोस्तों। साथ के साथ सिल्वर इंस्टीट्यूट्स ने जो रिपोर्ट जारी किया है दोस्तों, वो बहुत ही अहम है क्योंकि उस रिपोर्ट को पूरी दुनिया भर के लोग मानते हैं। सिल्वर इंस्टीट्यूशन का कहना है कि जहां एआई में और डेटा सेंटर में और आपका ईवी व्हीकल्स में, इन सब में सिल्वर का डिमांड बढ़ा है दोस्तों और आने वाले टाइम में प्राइजेस बढ़ सकते हैं। साथ के साथ इंस्टीट्यूट ने यह भी कहा है जो सिल्वर ने 100 से ऊपर का जो टारगेट पार किया है, $120 तक गया है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जहां सिल्वर आज तक गोल्ड के पीछे पीछे चलता था, वहीं सिल्वर इस बार अपने आप को आगे रखा है। तो उनके हिसाब से 2026 में सिल्वर की सप्लाई शॉर्टेज बनी रहेगी और डिमांड हायर साइड है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो 2026 के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है। हमारे जो ईटीएफ के इन्वेस्टर हैं और जिन्होंने सिप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस टाइम पे जिस टाइम पे सिल्वर का प्राइस पीक पे था, तो उनके लिए थोड़ा ये संतोषजनक बात है कि आने वाले टाइम में भी सिल्वर के प्राइसेस 2026 में पीक पर बने रहेंगे। हालांकि आपको मार्केट वोलेटाइल देखने को मिल सकता है, जिस तरह से सिल्वर में 5 से 7 या $10 तक का मूवमेंट है वो आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए वोलेटाइल रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर विदिन अ ईयर आप देखोगे तो प्राइसेस कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। साथ के साथ जापानी का जो करेंसी है जेपीवाई, उसको मजबूत करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट यूएस बॉन्ड और यूएस ट्रेजरी में अपना स्टेक कम करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में कमजोरी दिखाई दे रही है। 96 के आसपास अभी घूम रहा है दोस्तों। साथ के साथ चाइना ने भी सेम रिकमेंडेशन अपने सेंट्रल बैंक को दिया है कि वो कम से कम अपना स्टेक रखें यूएस ट्रेजरी, यूएस बॉन्ड और डॉलर में इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों। क्योंकि जिस हिसाब से ये देश कंसीडर कर रहे हैं, जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, अगर वॉर होता है तो डॉलर इंडेक्स और नीचे आएगा और चाइना जापान इसी के तहत अपना स्टेक वहां पे कम कर रहे हैं। साथ के साथ ब्रिक्स के देश भी अपना स्टेक यूएस के ट्रेजरी से कम कर रहे हैं दोस्तों। तो डॉलर इंडेक्स में कम होने का मतलब सीधा का सीधा सिल्वर, गोल्ड और मेटल के प्राइजेस को सपोर्ट मिलना। साथ के साथ दोस्तों जो मार्केट से डेटा आया है कि जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट था, जो एसआईपी के जरिए लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, वो दिसंबर और जनवरी के महीने में वहां काफी ज्यादा विड्रॉल हुआ है, बहुत सारे सिप क्लोज हुए हैं और उसका पैसा कहीं ना कहीं सिल्वर और गोल्ड में आकर के लगा हुआ है दोस्तों। जिस तरह से दिसंबर और जनवरी में लगातार सिल्वर और गोल्ड में जबरदस्त रैली देखने को मिल रहा था, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपने सिप को क्लोज किया, अपने इक्विटी और शेयर के इन्वेस्टमेंट को कम करके सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस, गोल्ड में इन्वेस्ट किया, जिससे वहां और ज्यादा तेजी देखने को मिला। तो आने वाले टाइम में दोस्तों, चाहे अमेरिका का डेटा हो या इजराइल अमेरिका का मीटिंग हो या फिर आपका जापान और चाइना का यूएस ट्रेजरी से अपना स्टेक कम करना हो, साथ के साथ जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो हो, और जो सिल्वर में स्टेबिलिटी बनी हुई है जहां वो कंसोलिडेट हो रहा है $80 के ऊपर, वहीं गोल्ड भी 5000 के ऊपर बना हुआ है दोस्तों। तो ये दोनों के दोनों मेटल्स
कंसोलिडेट हो रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको रैली देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स। साथ साथ चाइना का हॉलीडे आने वाला है, जो कि न्यू ईयर हॉलीडे 14 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी के बीच में होगा। तो ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि उस पीरियड में मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर चाइनीज लोगों ने हॉलीडे के पहले, अभी 4 से 5 दिन का टाइम है, अगर मेजर बिकवाली करते हैं तो हल्का सा वहां गिरावट देखने को मिल सकता है दोस्तों। और अगर वो खरीदारी की तरफ जाएंगे तो वहां तेजी का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिलहाल मार्केट में अभी सिल्वर गोल्ड की प्राइस में स्टेबिलिटी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें, एटलीस्ट 3 से 5 ईयर, और ये बेस्ट टाइम है अभी सिप के जरिए या चंक्स में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि प्राइस में अभी भी उस तरह का उछाल नहीं है जिस तरह का आपको दिसंबर और जनवरी के महीने में देखने को मिला था। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।